नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो निम्न वर्गों के संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें छात्र दिया है, भाई दिया और पुरुष दिया है, इनके बीच वेन आर्य कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको शब्दों को ध्यान से देखना कि शब्दों के बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। मान लो अगर आपको संबंध दिखता भी है फिर भी आप क्या करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डायग्राम बना देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 100% प्रश्नों को सही सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, छात्र दिया, भाई दिया और पुरुष दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं, चाहे छात्र, भाई या पुरुष, किसी का भी आप बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, छात्र का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, छात्र का डायग्राम यहाँ पर बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छात्र का तो हमने आसानी से बना लिया। अब हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाते हैं, चाहे यहाँ पर आप भाई का बनाओ या पुरुष का बनाओ। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई का डायग्राम बनाते हैं। अब भाई का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर छात्र का डायग्राम बनाया क्या इनका भाई से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या कुछ भाई छात्र होते हैं कि सारे भाई छात्र होते हैं, तो आप कहोगे कि कुछ भाई छात्र होते हैं, कुछ भाई छात्र नहीं होते हैं। यानी कि कुछ छात्र भाई होते हैं और कुछ छात्र भाई नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो कुछ वाला बनेगा। अब कुछ वाला क्यों बनेगा, क्योंकि सारे के सारे भाई छात्र नहीं भी होते हैं और सारे के सारे छात्र भाई ही नहीं होते, क्योंकि कुछ बहन भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया पुरुष। अब पुरुष का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर छात्र और भाई का डायग्राम बनाया कि इनका पुरुष से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या छात्र पुरुष हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। क्या भाई हो सकते हैं, तो भाई तो 100% सभी के सभी भाई पुरुष होते हैं, क्योंकि अगर भाई है तो वो तो पुरुष में आता है। तो भाई तो सभी के सभी पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ छात्र भी पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर जो भाई का डायग्राम है ये इसके अंदर आ जाएगा और पुरुष का बाहर से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे की पूरे भाई जो है पुरुष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा वाला डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिससे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार 19 और 359 का जो आपस में संबंध है वो सेम तरीके से 17 और 287 का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 21 के साथ यहाँ पर संख्या कौन सी होगी ये बताना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन अनुपात वाली संख्या को देखेंगे। अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 19 और 359 का आपस में क्या संबंध है और सेम तरीके से 17 और 287 का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कैसे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 19 से 359 कैसे लिखा ये देखते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर 19 छोटी संख्या, 359 बड़ी संख्या है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस छोटी संख्या का वर्ग या घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सीधा सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 19 का वर्ग कितना होता है, तो जो 19 का वर्ग होता है वो 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। अब यहाँ पर कितना लिखा, 359 लिखा। मतलब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर 2 माइनस करके बताया। ठीक है, मतलब 2 माइनस कर दिया। अब इसी तरीके से 17 से हम पता करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे। अब 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग जो है वो 289 है। कितना है, 289। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। तो 289 से में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 287। और 287 भी यहाँ पर लिखा। तो हमें लॉजिक क्या मिला कि वर्ग करके 2 माइनस कर देना। तो 21 का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करके 2 माइनस करेंगे। तो 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। जैसे हमने यहाँ पर भी 2 माइनस और यहाँ पर 2 माइनस किया तो वैसे कि वैसे यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। तो 441 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 439 बचेंगे। कितने बचेंगे, 439 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 439 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
बस आपको यहाँ पर एक लॉजिक का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि विषम का चयन करें, मतलब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे या अदर कोई सी भी एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि आपने अभी भी दी होगी, जैसे दिल्ली पुलिस की परीक्षा चल रही है, रोज आपको डेली एक विषम से देखने को मिल रहा है, एनालॉजी से देखने को मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस वहां पर वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो कुछ संख्या है, वो भी क्या है, समूह में। जैसे यहाँ पर 954 को क्या लिखा, 549, और 198 को 981, फिर 132 को 321 लिखा है, 246 को 426 लिखा है। अब दोनों तरफ जो हमें समूह में संख्या दिखाई दे रही है वो सेम दिखाई दे रही है। कैसे सेम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 954 है वही के वही यहाँ पर भी है। इसका मतलब इसने क्या करा, पलटा के लिखा। जैसे इस 9 को क्या करा, सीधे इसने पीछे रख दिया, तो ठीक है, यहाँ पर भी इस 1 को क्या करा, पीछे रख दिया, यहाँ पर भी इस 1 को यहाँ पर पीछे रख दिया, यहाँ पर भी इस 2 को पीछे रखना था, यहाँ पर इस 2 को पीछे रखना था, तो इसने नहीं रखा है, तो मतलब ये वाला अलग लग रहा है। ठीक है, बाकी तो हमें सब सही लग रहा। बाकी कौन सा वाला सही लग रहा, तो यहाँ पर देखिए, जिसे इस 5 को उठा के इसने क्या करा, सामने लिखा है, और यहाँ पर भी इस 9 को उठा के इसमें भी इसने क्या करा, सामने लिखा है, और यहाँ पर भी इस 3 को उठा के इसने क्या करा, सामने लिखा है, और यहाँ पर भी इस 4 को उठा के इसने सामने लिखा है, ये तो सही है। फिर दूसरी वाली संख्या को देखिए, दूसरा क्या कर रखा, तो दूसरा यहाँ पर देखिए, इसे इस 4 को पीछे वाले को बीच में कर दिया, तो ठीक है, यहाँ पर भी पीछे वाले को बीच में कर दिया, ये भी ठीक है, ये भी पीछे वाले को बीच में कर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीछे वाले को बीच में नहीं करा, तो ये दोनों की दोनों क्या है, मिस्टेक है। ये दोनों संख्या आपस में, ये वाली जो संख्या है वो मिस्टेक है, तो इन ये वाले तीनों की तीनों क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला अलग है, तो यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में LED को 15 22 23 लिखा जाता है, मतलब लिखा गया, और यहाँ पर BMW को 25 14 4 लिखा गया है। उस कोड भाषा में QUF को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास जो कोड दिया है वो लेटर का कोड संख्या में दिया है। यहाँ पर हमारे पास कोड क्या दिया है, लेटर का कोड संख्या में दिया। तो आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जब भी लेटर का कोड अगर लेटर में दिया जाता है तो अल्फाबेट में या तो हम माइनस प्लस या क्रॉस करके उनका विपरीत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या में दिया है तो हम क्या करते हैं, लेटर को संख्या में बदलते हैं। अब संख्या में कैसे बदलते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर इनका विपरीत करके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे आप कहोगे यहाँ पर एल कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो 12 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है। उसके बाद डी कितने नंबर पे आता है, तो डी 4 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 12 5 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 5 4 आए, और यहाँ पर 15 22 23 है। इसका मतलब ये कि इन संख्या में अगर प्लस भी करेंगे तब भी यहाँ पर आसानी से ये संख्या नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इनका विपरीत करके एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत ओ है। उसके बाद ई का विपरीत लेटर क्या है, तो वी है। उसके बाद डी का क्या है, तो डी का डब्ल्यू है। ठीक है, ये इनके विपरीत है। अब ये कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है, और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर इसको क्या करा, विपरीत करके इनको सीधे सीधे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 15 लिखा है, 22 लिखा और 23 लिखा, वही की वही यहाँ पर भी है। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर हम BMW का भी पता करते हैं। तो B का विपरीत लेटर क्या है, तो आप कहोगे B का विपरीत लेटर Y है। उसके बाद M का क्या है, तो M का N है। और W का क्या है, तो W का जैसे D है। ठीक है, W का D है। W का विपरीत लेटर क्या है, D है। अब देखिए इनको भी संख्या में बदलेंगे, तो Y कितने नंबर पे आता है, तो ये 25 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। और D कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो यही वाली संख्या लिखी, ठीक है, यही वाली 25 14 4 यहाँ पर भी लिखी। इसका मतलब ये कि हमें क्या करना, लेटर को क्या करना, उनका विपरीत निकालना है, फिर संख्या में बदलना है। तो QUF का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत निकालेंगे। तो Q का विपरीत क्या है, तो Q का जो विपरीत लेटर वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे Q क्या क्या हो जाएगा, तो K का P है, तो Q क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। क्या हो जाएगा, J। इसका क्या है, तो Q का विपरीत लेटर J है। उसके बाद U का क्या है, तो U का F है। ठीक है, U का F है और F का U है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको संख्या में बदलेंगे। तो संख्या में बदलेंगे तो J कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आता है। और F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। और U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। तो 10 6 21 ऑप्शन में देखेंगे, 10 6 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B। तो आपको यहाँ पर सेम तरीका लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे।
अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपके पास इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है। बाकी मैंने आपको बता रखा कि मैं 1 तारीख से रीजनिंग के जो जितने भी चैप्टर है 35 प्लस चैप्टर के प्रश्न को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो वहाँ पर आपको नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, रीजनिंग का न्यू प्रैक्टिस सेट, तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको लगभग 35 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग 40 प्रश्न रहेंगे और वहाँ पर जितने भी चैप्टर है सभी की सभी चैप्टर के हम टाइप वाइज क्लियर करेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो मैंने आपको एनालॉजी का प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है, एनालॉजी चैप्टर का। तो एनालॉजी में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला नंबर एनालॉजी, दूसरा हमारा लेटर एनालॉजी, तीसरा हमारा शब्द एनालॉजी। तो तीनों टाइप आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद उसी प्रैक्टिस सेट में आपको ये भी मिलेंगे कि जैसे मैंने आपको अगर सीरीज करवा रहा था, तो सीरीज के भी आपको पता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और शब्द सीरीज भी अभी बन रही है नए वाले पैटर्न पे, एडुकेटिव पैटर्न पे, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद आपको ये भी पता कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग में भी हमारे पास 3-4 टाइप का आता है कि जैसे लेटर का कोड लेटर में, या फिर लेटर का कोड संख्या में, या फिर इसमें सांकेतिक भाषा के हिसाब से चिन्ह दिए जाते हैं, तो वो मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो उन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखिएगा। 2026 में जितनी भी एग्जाम है उनको देने वाले, तो उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैं सारे चैप्टर के टाइप वाइज प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो फिर आपको एग्जाम से बाहर तो कोई प्रश्न जाएगा ही नहीं। तो 1 तारीख से हम क्या करेंगे, नया प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, तो आपको नीचे की ओर है। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसके पास जैसे ये बड़ी संख्या 206 कैसे लिखी, ऊपर से 115 कैसे लिखी और यहाँ पर 502 कैसे लिखी, ये सबसे पहले हम पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कहोगे, यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि दूसरे वाले प्रश्न में भी कि छोटी संख्या का संबंध अगर बड़ी संख्या से हो तो क्या करना है, वर्ग या घन करना है। बस आपको मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसे सुन लीजिए, बाकी आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। जैसे अब 5 को ऐसा क्या करें कि हमें 115 मिले, तो आप कहोगे वर्ग करेंगे तो 25 ही होते हैं, लेकिन इसका हम घन करते हैं, यानी कि 5 का घन करेंगे तो 5 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। और 125 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं, 115 बनाने के लिए 10 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 का घन करते हैं। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। कितना होता है, तो 6 का घन 216 है। और 216 में से भी क्या करेंगे, हम 10 माइनस करेंगे सेम तरीके से। जब हम 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 206 बचेंगे। तो 206 भी यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पता कर लेते हैं, क्योंकि आपको सभी संख्या को पता करना, फिर आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। 1-2 पैटर्न का पता करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर 8 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे। तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का जो घन होता है 512 होता है। कितना होता है, यानी कि 512 है। इसमें से भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 10 माइनस करेंगे तो 502 हो जाएंगे, और वो भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से इसका भी घन करके देख लेंगे, तो यहाँ पर 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन 729 है। कितना है, तो 729 है। और 729 में से भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस करेंगे, ठीक है। 10 माइनस करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 719 बचेंगे, और 19 भी यहाँ पर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का जो घन होता है वो 343 होता है। कितना होता है, 343। जैसे हमने सभी में 10 माइनस किया, तो इसमें भी से भी क्या करेंगे, 10 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 333 बचेंगे। कितने बचेंगे, 333 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 333 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 333 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो लुप्त संख्या वाले पैटर्न में आपको सभी में सेम लॉजिक लगाना है, सेम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो ये हमारी नंबर सीरीज है, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज है। अब सीरीज के 3 टाइप होती है, बाकी रिक्त स्थान वाली होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि करवा दूंगा। जो आप प्रैक्टिस सेट 1 तारीख से देखोगे, हमारा नया वाला प्रैक्टिस सेट, उसमें लगभग 35 से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए 35 से तो कम मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 35 से ज़्यादा इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैं वहाँ पर सारे टाइप के प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। क्योंकि एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ब्लड रिलेशन में 2 प्रकार की टाइप आती है। एक आती है कि ए प्लस बी का अर्थ ये है, या फिर ए बी की बहन है, या फिर इसका इशारा करते हुए सारे प्रश्न मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा प्रश्न आसान है। कैसा आसान है, तो यहाँ पर क्या है, 7 है। सभी में 7 तो सभी में, ठीक है। मतलब 7 तो सभी में है। उसके बाद यहाँ पर 75 मतलब यहाँ पर 5 भी सभी में है। फिर यहाँ पर 2 भी हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर एक ही काम करता है, जैसे यहाँ पर 7 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 75 तो होगी होगी, ठीक है, 75 तो होगी होगी। अब अगर यहाँ पर 4 है, इसमें से एक बार 2 बड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बीच में 2 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा और एक 4 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बनेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 75 24 होना चाहिए, क्योंकि डबल 4 तो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में 2 बढ़ते हुए जा रहा है, इसमें 2 बना, इसमें भी 2 बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है, क्योंकि 4 तो पीछे है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 75 24 होना चाहिए, 75 24 यहाँ पर बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो 75 24 हमें ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी बीच में जो हमारे पास यहाँ पर डबल 2 इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या 2 बनने वाली थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 75 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर 11 12 13 14 15 और 16 संख्याएं अंकित है, उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, 14 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमें बताना है। मतलब ये पासे का प्रश्न है, और मैंने आपको बता रखा कि जब भी एक से अधिक पासा हो, पासे पे चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, हमें उन पासों में कॉमन सतह देखना है। चाहे संख्या में 1 से 6 तक नहीं, चाहे संख्या में 1 से 1000 तक कोई सी भी संख्या दर्शाई जाए, हमें तो वहां पर कह देगा कि इतनी संख्या, जैसे अभी यहाँ पर प्रश्न में कहा है। तो यहाँ पर हमें कॉमन सतह देखना है। तो कॉमन सतह क्या है, तो आप कहोगे कॉमन सतह में जो दिखाई दे रही है वो 11 दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही, 11 दिखाई दे रही। अगर पासे को सोल्व करने का रूल पता होगा तो आप डायरेक्ट बताओगे कि यहाँ पर हमारे पास 14 का पूछा है और 14 यहाँ पर पासे पे नहीं दिखाई दे रही, तो जो नहीं दिखाई देती वो कॉमन का विपरीत हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर 14 का विपरीत क्या हो जाएगा, 11, और 11 का विपरीत 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चल के सोल्व करते हैं। जैसे आपको पता है कि ये पहले पासे का 11 है और ये दूसरे पासे का 11 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसा लिखने के बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो पहले पासे में चलेंगे तो 16 मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 12 मिला। तो सबसे पहले लिखेंगे 16, फिर यहाँ पर लिखेंगे 12। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे पासे में चलते हैं। दूसरे पासे में चल रहे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 15 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 13 मिला। उसे भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, इनको आमने सामने कर लेंगे, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो किसके पास आ जाएगा, तो जो कॉमन है उसके सामने आ जाएगा। तो कॉमन के सामने कौन नहीं दिखाई दे रहा, 14 नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, यहाँ पर इसमें से। तो 12 का विपरीत 13, 13 का 12, 16 का 15, 15 का 16 और 11 क्या क्या हो जाएगा, 14, 14 का 11। तो हमें यहाँ पर 14 का पूछा था, तो 14 का हमने पहले 11 बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि श्रृंखला के 3 टाइप आती है, एक तो लेटर सीरीज, एक नंबर सीरीज, बाकी हमारी एक रिक्त स्थान वाली आती है जो कि ये है, ठीक है। ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना, लेटर को गिनना है, उसके बाद गिनने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, खंड बनाना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 3 में खंड बना सकते हैं या फिर 4 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 3 में इसका खंड बना लेते हैं सबसे पहले, अगर नहीं हुआ तो हम 4 में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला लेटर यहाँ पर जेड है, तो इसका मतलब ये कि इसमें भी पहला लेटर जेड होना चाहिए। अगर यहाँ पर पहला लेटर जेड है तो इसका मतलब यहाँ पर भी जेड होना चाहिए और यहाँ पर भी जेड होना चाहिए। हम अभी भर के देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे हमारे पास समान होना चाहिए। मैंने पहला क्यों जेड भरा, चलो मैं लास्ट में भरता हूँ। लास्ट में यहाँ पर अगर इस समूह में लास्ट में ए है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ए होना चाहिए, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसके हिसाब से भरा। अब सभी में ए सभी में। अब यहाँ पर दूसरे पे यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, इसका मतलब यहाँ पर भी दूसरे में जेड होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी में 2 नंबर पे जेड है, क्योंकि ये रिपीटेड वाला प्रश्न है तो यहाँ पर भी जेड होना चाहिए। तो ये मैंने जेड को भर दिया। अब पहले पे अगर यहाँ पर जेड है तो बाकी इसमें भी जेड ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी में जेड भर देता हूँ। अब सभी जो हमने जितने भी जोड़े बनाए वो समान बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या बना, जेड जेड ए, यहाँ पर भी जेड जेड ए, यहाँ पर भी जेड जेड ए और यहाँ पर भी जेड जेड ए, यानी कि जोड़े हमारे भी समान बने। इसका मतलब ये कि श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन से लेटर को भरा, जेड को भरा, ठीक है। सबसे पहले हमने जेड को भरा, फिर वापस से हमने जेड को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर वापस से हमने जेड को भरा, फिर हमने वापस से और जेड को भरा और लास्ट में हमने ए को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे जेड जेड ए, जेड जेड ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए आरेख में
काली मेज कितनी है, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आरेख है, ठीक है। इसका अध्ययन करना है कि यहाँ पर काली मेज कितनी, ये बताना। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आयत दिखाई दे रहा है। इस आयत के अंदर जितनी भी संख्या आवे वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, तो वो होगी हरी मेज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो पीली मेज है, तो ये जो त्रिभुज है इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या हो जाएगी, पीली मेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीली मेज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और बचा व्रत। अब व्रत के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या हो जाएगी, तो काली मेज हो जाएगी। अब प्रश्न यही कह रहा है कि कितनी काली मेज है, ठीक है। प्रश्न का यही कहना है कि कितनी काली मेज है। इसने ये नहीं कहा कि हरी को हटाना कि पीली को हटाना, केवल हमें काली मेज का बताना है। तो कितनी काली मेज हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जितनी संख्या होगी सभी अपने आप में क्या होगी, काली मेज होगी। तो सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितनी है, तो आपको होगी यहाँ पर 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। मतलब यहाँ पर काली मेज की टोटल संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। अगर इसने कहा कि केवल काली मेज की बात करता तो केवल की केवल यहाँ पर 3 है, केवल की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन केवल नहीं कहा इसने। काली मेज कितनी कहा, तो काली मेज 14 है। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर इसने ये कहा कि केवल काली मेज का था तो हम 3 बताते हैं, और आपने अगर ये कहता है कि हरी मेज और काली मेज कितनी है, तो फिर हम यहाँ पर 4 बताते हैं, ठीक है। क्या बताते, 4 को बताते। तो यहाँ पर आपको आकृति को अध्ययन करके बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर रीड द कोड को 18-20-3 के रूप में कोडबंद किया गया है, और डिकोड द कोड को 4-20-3 के रूप में कोडबंद किया गया है, और कोड इज इजी को 3-9-5 के रूप में कोडबंद किया गया है। उसी भाषा में मेक ऑन कोड को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ज़्यादा दिया है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर 3 तरीके से सोल्व करते हैं। एक तो हम कॉमन देख के काटते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन देख के काटने के बाद हम लेटर गिन के सीधा सीधा बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस द में 3 लेटर है, तो 3 का यहाँ पर 3 लिखा है, इस प्रकार का भी हम बताते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इनमें भी प्लेस वैल्यू भी होती है, ठीक है। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर मेक ऑन कोड का पूछा है, मेक वन कोड का। तो मेक ऑन कोड का तो हमें यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, मेक वन कोड, ठीक है। तो इसका तो हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन देख के कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखोगे यहाँ पर गिनने पर भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर देखिए, जैसे मान लो आप कॉमन देखो, तो यहाँ पर हमारे पास कोड कॉमन दिख रहा है, तो कोड को काटते हैं, और द कॉमन देखा, 2 को काटते हैं। यहाँ पर 20 कटेगा, 3 और 3 कटेगा। क्या आपको यहाँ पर द का बताना था, नहीं बताना, कोड का बताना था। तो कोड का मान लो, अगर हम यहाँ पर 20 या 3 मानेंगे भी तब भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर रीड में पहला लेटर क्या है, आर है, तो आर कितने नंबर पे ABCD में 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 18 लिखा है। और द में पहला लेटर क्या है, टी है, टी ABCD में कितने नंबर पे 20 नंबर आता है, तो यहाँ पर 20 लिखा है। और सी, यहाँ पर कोड में सी पहला लेटर है, तो ये कितने नंबर पे 3 पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है। यहाँ पर लॉजिक समझना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी कोड में पहला लेटर क्या है, डी है, डी ABCD में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है। फिर द में पहला लेटर टी है, टी ABCD में कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है। और कोड में पहला लेटर क्या है, 3 है, तो मतलब सी है, तो सी कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है। तो ये वाला लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोड में सी है, तो सी 3 नंबर पे आता है। फिर इज में पहला लेटर आई है, तो यहाँ पर 9 नंबर पे आता है। और इजी में पहला लेटर ई है, तो यहाँ पर ये भी ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करा, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखा है। तो मेक वन कोड का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहले लेटर का बताएंगे। तो एम कितने नंबर पे आता है, तो एम 13 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे 13 पे। और ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा 15 पे आता है। और सी कितने नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 13, 15, 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपको बस लॉजिक का समझना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन देख के काटते और नहीं होता तो छोड़ देते। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर प्रकार में, हर टाइप में और लॉजिक अलग अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 1 तारीख से जो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है उससे आप जरूर देखिएगा। वहाँ पर आपको हर टाइप के प्रश्न को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जिस टाइप से सोल्व करते होंगे वही टाइप में भी कई सारी टाइप बन जाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 1 तारीख से जो नया प्रैक्टिस सेट चलने वाला है उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि पी और क्यू पति और पत्नी है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। क्यू टी का भाई है। पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध में भी 2-3 टाइप पूछी जाती है, वो सारी में एक ही प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करवाते रहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
जैसे प्रश्न करें कि पी और क्यू पति और पत्नी है, जैसे पी और क्यू, ठीक है, ये पी है और इसके पास ये पति पत्नी, और पी और क्यू ये दोनों पति पत्नी है। अब पति पत्नी मतलब हमने यहाँ पर जोड़ा तो बना दिया, डबल लाइन लगा दी कि ये 100% कौन है, पति पत्नी है। पी और क्यू पति और पत्नी है। अब पति पत्नी कौन है ये हमें कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पर पति पहले और पत्नी बाद में, तो यहाँ पर इसको पति और इसको पत्नी मान सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। आगे प्रश्न करें कि पी का ससुर आर की पत्नी का, जो पी का ससुर है, ठीक है, पी का ससुर मतलब यहाँ पर पी का ससुर जो है, पी का ससुर है, ठीक है, पी का ससुर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा, ठीक है। तो पी का ससुर इसका मतलब है कि इसका कोई पिता है, ठीक है, इसका कोई पिता है, ये इसका पिता है। तो पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। पी का जो ससुर है, ठीक है, पी का जो ससुर है आर की पत्नी का पिता है। तो आर की पत्नी कौन है, आर की पत्नी का पिता, तो आर की पत्नी का पिता, ठीक है। तो आर की पत्नी मान लो ये आर है, कौन है, ये आर है, और आर की कोई यहाँ पर पत्नी हो जाएगी, आर की यहाँ पर कोई पत्नी हो जाएगी और ये पिता हो जाएगा, ठीक है। पी का ससुर, ये पी का ससुर है और आर की पत्नी का पिता है, तो आर की ये पत्नी है और इसका कौन है, ये पिता है, ये कौन है, ये पिता है। तो ये पिता इसका मतलब ये बहन हुई, ये कौन है, भाई और बहन हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या करा कि पिता है, उसके बाद क्यू टी का भाई है, जो क्यू है वो टी का भाई है, जो क्यू है ये टी का भाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, वापस से क्यू टी का भाई है तो टी का भाई है, तो अब हमारे पास यहाँ पर 100% हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वापस से प्रश्न को समझना, सबसे पहले पी और क्यू, पी और क्यू पति पत्नी है, तो ये पी है, ठीक है, ये कौन है, पी है, और इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर क्यू है, ठीक है। पी और क्यू पति पत्नी है, तो ये हमने पति पत्नी वाला जोड़ा बना दिया। आगे प्रश्न पूछा कि पी का ससुर, अब पी का ससुर आर की पत्नी का, आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी का पिता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा था कि क्यू टी का भाई है, इतने को पढ़िए, क्यू टी का भाई है, तो यहाँ पर क्यू टी का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाई बना लेते हैं, और क्यू क्या है, टी का भाई है, तो ये भाई हो जाएगा। इसका मतलब कि 100% ये कौन है, पत्नी है, ठीक है, ये पी पत्नी और ये पति है, क्योंकि क्यू टी का भाई है तो ये आदमी है। अब यहाँ पर हम ये वहाँ पर वापस आएंगे इस पे कि यहाँ पर देखिए पी का ससुर, अब पी यहाँ पर पी का ससुर कौन हो जाएगा, तो इसका पिता होगा, इसका पिता होगा वही तो पी का ससुर होगा, तो ये पी का ससुर है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ये पी का ससुर है, ठीक है। ये कौन है, ये पी का ससुर है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी का पिता है, इसका मतलब यहाँ पर ये आर हो जाएगी और आर की एक पत्नी है, मान लो ये आर की पत्नी है, ठीक है, आर की पत्नी ये है और आर का ये पति है, ये आपस में पति पत्नी है, और पति का क्या है, तो आर की पत्नी का पिता है, तो पिता है, तो इसका मतलब अगर ये इसका ये पिता है, ठीक है, क्यू का ये पिता है, तो टी का भी ये पिता हो जाएगा। अगर टी का पिता हो जाएगा इसका मतलब कि इसका कोई भाई या बहन होगी, मतलब ये बहन है, ठीक है, टी की कौन है, 100% बहन हो जाएगी। अब आगे ये प्रश्न पूछ रहा है टी लड़का है कि लड़की, ये हमें अभी प्रश्न में कहा नहीं है, ठीक है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि पी आर की पत्नी से, पी जो आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आर की पत्नी से मतलब आर की पत्नी से, तो आर की पत्नी कौन है, ये है, आर की पत्नी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसका पी क्या लगेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, इसका पी क्या लगेगा। तो ये आर की पत्नी, आर की पत्नी और पत्नी का मतलब ये भाई है, क्यू कौन है, भाई है, और क्यू कौन है, भाई है, ठीक है, क्यू कौन है, भाई है, और टी कौन है, ये कहानी था, ये कौन है, भाई है, और भाई की ये कौन है, पत्नी है। जो पी है ये कौन है, तो अपने भाई की पत्नी है, ठीक है। ओ का कहा ना, ओ आर की पत्नी है, और इस पत्नी का पी से क्या संबंध है, मतलब पत्नी से क्या संबंध है, तो ओ के या पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे कि ओ का ये कौन है, टी भाई या बहन है, लेकिन 100% क्यू कौन है, ओ का भाई है, और अपने ये भाई की पत्नी, तो अपने भाई की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपने भाई की पत्नी अपनी भाभी लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है न्याय निगमन का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हमें कथन दिया है, यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को सत्य मान कर कथन को समझना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या करें आपको ये देखना है। तो यहाँ पर कथन देखिए, पहला कथन, यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े, मान लो ये कपड़े है, ठीक है, यहाँ पर कपड़े का मैं के ले लेता हूँ और कुछ कपड़े, ठीक है, यहाँ पर मैं कपड़े का के बनाता हूँ और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कपड़े है, ठीक है, यहाँ पर ये कपड़े हैं, उसका कहना है कि कुछ कपड़े क्या है, तो कुछ कपड़े साड़ी है, तो कुछ कपड़े साड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे, उस साड़ी का मैं एस ले लेता हूँ, एस मतलब साड़ी, के मतलब कपड़े। अब दूसरा कह रहा है कि सभी साड़ी क्या है, सिल्क है। अब जितनी भी साड़ी है वो सभी की सभी क्या है, तो वो सभी की सभी सिल्क है, तो सिल्क का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसा ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये सिल्क है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कपड़े सिल्क है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कपड़े सिल्क है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ कपड़े सिल्क है, तो पहला वाला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कुछ सिल्क साड़ी है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सिल्क साड़ी है, तो जब सारी की सारी साड़ी सिल्क है तो कुछ तो होगी,
मतलब कुछ सिल्क भी साड़ी, तो ये भी सही कह रहा है। मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही कह रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। इसी टाइप में आपको इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, लेटर भी दिया जाता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी कथन को समझिए। कथन क्या करे कि सभी पी, मतलब मान लो ये पी है, ठीक है, यहाँ पर ये पी है, वो सभी के सभी पी, क्योंकि इसको डायग्राम के माध्यम से ही समझना है। तो सभी के सभी पी क्या है? आर है। तो जितने भी है सभी के सभी पी आर के अंदर हो जाएंगे, कि आर है कह रहा तो वो आर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कुछ आर क्या है? सी है। अब इसमें से इसका कहना है कि कुछ आर क्या है? सी है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे और कुछ आर क्या है? सी है। उसके बाद और आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, मतलब तीसरा कथन कह रहा है कि सभी सी डी है। अब जितने भी है सभी के सभी सी जो क्या है वो डी है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? तो डी है। ये क्या है? तो ये डी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्या, मतलब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ डीपी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ डीपी दिखाई दे रहा है? तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही हमें कथन पे भी नहीं कहा था कि कुछ डीपी है। ठीक है, लेकिन आर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को समझेंगे, कुछ सी पी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ सी पी दिखाई दे रहा है? तो कुछ सी बी नहीं, पी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हम देखिए, इसमें संभावना वाली बन सकती है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे तो हमें नहीं दिखाई दे रहे, मतलब स्पष्ट रूप से कुछ कुछ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा, या केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा, तो ये तो हो नहीं सकता है। न तो निष्कर्ष पहला नहीं तो दूसरा अनुसरण करता है, या केवल पहला, तो केवल पहला भी नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? देखिए, कुछ डीपी है क्या? तो कुछ डीपी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ सीपी है क्या? तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जब सारे पी तो उसके अंदर है, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर या तो पहला या तो दूसरा लगाएंगे। क्यों या तो पहला या तो दूसरा लगाएंगे? या फिर हम यहाँ पर न तो पहला न तो दूसरा लगाएंगे। देखिए, क्योंकि देखिए कुछ डी पी भी नहीं है स्पष्ट रूप से, और कुछ सी पी भी नहीं है, क्योंकि सारे सी जब डी के अंदर है तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमारे पास यह वाली कंडीशन दिया, तो यह वाली कंडीशन लगा सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दोनों सही है, तो वो तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को नहीं, ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित और बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब यहाँ पर हमें समीकरण दी है और हमें यहाँ पर अर्थ का, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास 222 से, और आगे क्या है ए, और ए का अर्थ इसने क्या कहा कि ए का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित लगाएंगे। और आगे क्या है 2, तो 2 को लिख लेंगे। आगे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। उसके बाद सी है, और सी का अर्थ इसने क्या कहा? प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। और आगे क्या है 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है 7 को लिख लेंगे। फिर आगे हमारे पास बी है, और बी का अर्थ इसने क्या कहा? गुना कहा, तो यहाँ पर बी की जगह हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर डी है, और डी का अर्थ इसने क्या कहा? माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 11 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को क्या करेंगे? बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता कि भाग देते, तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ पर 111 बार में जाएगा। उसके बाद ऊपर से प्लस का उतारेंगे, अब गुणा करेंगे तो 7 त्रिया कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, और ऊपर से 11 माइनस कर लेंगे। ठीक है, मतलब माइनस उतारेंगे। अब इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 111 में 121 को जोड़ेंगे तो एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। और 3 के बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 132 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 132 हो रहे हैं। और ऊपर से क्या करेंगे? यहाँ पर 11 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 132 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे? तो वापस से 111 ही बचेंगे। यहाँ पर हमने 121 को प्लस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और एक कितने हो जाएंगे? 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे। और 3 के बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो ये ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो रहे? 132। अब 11 माइनस करेंगे तो वापस यहाँ पर कितने बचेंगे? तो आप कहोगे देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 1 में से 1 मतलब यहाँ पर 121 आएंगे। कितना आएंगे? 121। ऑप्शन में देखिए 121 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट का प्रश्न, जिसका भी आपने ओ के नाम से नंबर सेव किया तो वो भी ऊपर नीचे होते, उस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉमन देख लेना, जैसे OVER,
OVER तो सभी में है, तो यहाँ पर इतना तो सभी में कट जाएगा क्योंकि इतना तो सभी में है, ये तो समान रहेगा। ठीक है, तो इतना तो काट दो। अब हम आगे देखेंगे आगे के लेटर को। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान से देखना। इतना तो सभी में हम काट दिया। अब बाकी और क्या है, तो यहाँ पर W है, W मतलब W तक है तो W तक काट देते क्योंकि सभी में W तक है। इसमें भी W तक है तो W भी काटो, यहाँ पर भी W को काटो क्योंकि सभी में W तक है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर O बचा, इसके बाद E, यहाँ पर R, यहाँ पर E, यहाँ पर H। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है ये मुझे बताओ। तो आप कहोगे O आता है, तो O तो बाद में आता, E है, R है, E है, H है। तो इनमें सबसे पहले जो ABCD में आता है वो E आता है क्योंकि H भी E के बाद आता है तो E आता है। इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पर डबल है। हमें यहाँ पर ये भी पूछा कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो ये तो हमारे पहले और दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर ई भी हमारे पास दो है तो इस चीज़ को काटेंगे, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा, 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है। तो ई पहले बात है, मतलब ई पहला आएगा आई से, तो 5वें नंबर वाला पहला आएगा तो इसको हटा दो। और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये जो चौथे नंबर वाला ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो आप दोनों को इनको हटा सकते हैं। अब हमें इनमें से देखना कि जो इनमें से कोई पहला होगा वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और तीसरे का पूछा तो हम यहाँ पर आसानी से लगा देंगे। यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता था, आप कहोगे H वाला, मतलब तीसरे नंबर वाला ही तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर वाला ही तीसरे नंबर पे आएगा तो ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे हम, यहाँ पर ओवरहेल्पिंग लगाएंगे। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओवरवेलमिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए में दिया है, तो तीसरे नंबर वाला हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओवरवेलमिंग ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 18 जनवरी 2013 को शुक्रवार था तो 19 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। तो कैलेंडर के प्रश्न में आपको मैंने फुल वीडियो बता रखा हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लेना सर्च करके, कैलेंडर मोरी क्लासेस करेगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर देखिए तारीख लेना था। तारीख क्या हमारे पास 18 है, 18 तारीख लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना, प्लस का चिन्ह लगाना। अब जनवरी का कोड 1 है तो 1 लेंगे, उसके बाद प्लस 2000 का कोड है 6 है तो 6 को ले लेंगे, और लास्ट की 2 डिजिट 13 को ले लेंगे, 2 डिजिट। ठीक है, अब प्लस का लगाएंगे, इसमें भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में गए तो उससे भी ले लेंगे। ठीक है, अब सभी को प्लस करेंगे और 7 से भाग दे देंगे, तो सभी को प्लस करके 7 से भाग देंगे तो 18 और 1 कितने हो जाएंगे 19, 19 में 6 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25 में 3 को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 25 3 28, और 28 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 41 हो रहा है। 41 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, शेष कितना बच रहा 6 बच रहा, तो शेष यहाँ पर 6 बचा। इसका मतलब ये कि 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, शुक्रवार ही आता है, क्योंकि 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, वैसे 6 नंबर पे क्या आता है शुक्रवार आता है, और 0 आता है यानी कि पूरा चला जाता है भाग, तो वहाँ पर शनिवार आता है। तो यहाँ पर सही कह रहा है कि शुक्रवार था। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर 19 दिसंबर 2021 का भी बता देंगे। सबसे पहले तारीख लेंगे, 19 तारीख है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दिसंबर का कोड 6 तो 6 को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2000 का कोड भी 6 तो 6 ले लेंगे, उसके बाद 21 लेंगे लास्ट के डिजिट को और प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार में गया। ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो 19 और 6 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 25 हो जाएंगे। 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, 19 और 6 25, यहाँ पर हाँ शुक्रवार 19 और 6 25, और 25 में 6 को जोड़ेंगे तो 31, और 31 में यहाँ पर देखिए 31 में यहाँ पर देखिए 19 6 25, 25 में 6 को जोड़ेंगे तो 31, 31 में 21 को जोड़ेंगे तो 32 और 20 कितने हो जाएंगे, तो 32 और 20 52, यहाँ पर 52 हो रहे, और 52 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे 57 हो रहे, कितने हो रहे 57 हो रहे। अब 57 को क्या करना हमें 7 से काटना, तो 7 ही 8 ही 56, 8 बार में कटा है, यहाँ पर कितने बार में कटा है 8 बार में। अब शेष कितना बच रहा, तो सिर्फ 1 बच रहा। ठीक है, 7 8 56, शेष हमारे पास 1 बचा। 1 नंबर पे कौन सा वार आता है, रविवार आता है, तो रविवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 19 दिसंबर 2021 को कौन सा था, तो रविवार था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा रविवार। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि श्रृंखला को ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला है आकृति वाली, इसमें आपको बताना कि अगली आकृति श्रृंखला कैसी होगी, कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आकृति में घड़ी जैसा दिखाई दे रहा, मतलब घड़ी दिखाई दे रही एक प्रकार की, तो घड़ी दिखाई दे रही, तो घड़ी में हमारे पास यहाँ पर देखिए अलग अलग काटे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से बताना होगा। जैसे इस घड़ी में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपको पता होगा। ठीक है, कि घड़ी में यहाँ पर नंबर दर्शाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि अभी यहाँ पर काटा, ये छोटा वाला काटा घंटे का होता है और बड़ा वाला मिनट का होता है, ये आपको पता है।
तो यहाँ पर देखिए इस घड़ी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर घड़ी में फिक्स हमें 2 बजी हुई दिखाई दे रही है। कितनी 2 बज रही है, क्योंकि सभी में हमारे पास फिक्स है। 2 के बाद इस घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बज रही है। इसके बाद आगे देखेंगे 4 5 6, यहाँ पर घड़ी में 6 बज रही है। 6 के बाद यहाँ पर 6 7 8, यहाँ पर इस घड़ी में 8 बज रही है। यहाँ पर कितनी 8 बज रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 बजी थी, फिर अगली घड़ी में 4, फिर 6 बजी, फिर 8 बजी। इसका मतलब ये कि इस घड़ी में यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस घड़ी में 10 बजना चाहिए। तो 10 बजने वाली घड़ी किस ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ पर कितनी बज रही है, तो ये 9 बज रही है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर तो वापस से 3 बज रही है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काटा इस साइड है तो 3 बज रखी। यहाँ पर तो फिक्स 12 बज रखी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये 10 बज रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये हमारा एक सिंगल त्रिभुज है और इसी में हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ये तो ट्रिक आपको पता ही होना चाहिए कि हमने यहाँ पर लाइन खींची है, तो इस लाइन इसके अंदर कितने त्रिभुज है आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कॉलम में 1, उसके बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में 10 त्रिभुज है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये पता होना भी चाहिए। अब यहाँ पर गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, एक हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, एक हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, एक हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा। बाकी इधर से देखेंगे तो एक यहाँ से दिखाई दे रहा, एक हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर टोटल हमें एक और ये भी दिखाई दे रहा, छोटा सा एक यहाँ से ये वाला इतना भी बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक है, तो टोटल हमें अभी कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं। कितने, 7 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखाई दिया, एक, उसके बाद एक यहाँ से ये वाला भी दिखाई दिया, तो 2 दूसरा ये हो जाएगा। इसके नीचे जस्ट ये वाला दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमारा यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और एक हमारा यहाँ से ये वाला। तो टोटल हमें 7 दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं से दिखाई दे रहे हैं, तो और भी हमें यहाँ पर और भी कहीं से नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं, यानी इस आकृति में 7 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर कोना दिखाई दे रहा है, तो अगर ये ऐसा होता तो हम यहाँ पर त्रिभुज मानते। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब रोटेशन की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस आकृति की जो भी आकृति इस हिस्से में दिखाई दे रही है ऑप्शन में, वो आकृति हमें बताना है। तो बताइए कि आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है क्या, तो आपको हो गई हमें यहाँ पर ऊपर क्रॉस वाला। ठीक है, ये आकृति कहीं से कहीं मैच हो रही है कि आपको त्रिभुज के अंदर ये वाली लाइन क्रॉस दिखाई दे रही है कि ये वाली लाइन, जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज बन रहा है वो हमें आकृति में दिख रहा है कि इसके अंदर ये वाली लाइन दिख रही है क्या, तो नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर ऐसे सीधे की सीधे 3 लाइन आपको कहीं से कहीं दिख रही है, तो आपको होगा हाँ ठीक है दिख रही है। उसके बाद उसके सीधे के बाद आपको जस्ट आइट साइड भी 2 लाइन दिख रही है क्या, तो यहाँ पर आइट साइड 2 लाइन नहीं दिख रही, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी में देखिए कि आपको यहाँ पर ऊपर से कोई क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको एक वर्ग में, तो आपको होगा हाँ हमें यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स नीचे बंधा हुआ दिखाई दे रहा था, आपको वो भी दिखाई दे रहा है। उसके नीचे से 3 लाइन दिखाई दे रही, तो वो भी दिखाई दे रही, तो ठीक है ये भी मैच हुआ है क्या। उसके बाद आपको यहाँ पर तुरंत एक लाइन ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है कि आपको एक बीच में से भी एक लाइन दिखाई दे रही है, तो ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये नहीं दिखाई दे रही है। कौन सी वाली, ये वाली। देखो यहाँ से ये वाली भी बन रही है, यहाँ पर मानता हूँ मैं, और यहाँ से ये वाली भी बन रही थी, लेकिन ये वाली लाइन नहीं बन रही, ये वाली लाइन वहाँ पर नहीं बनती हुई दिखाई दी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब डी को चेक कीजिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा था, हाँ हमें दिखाई दे रहा है। क्या त्रिभुज के ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा, तो हाँ हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रही है, इतना हिस्सा भी है। उसमें 3 लाइन अंदर है, तो 3 लाइन भी अंदर दिखाई दे रही है। ऊपर वाला बॉक्स भी बन रहा है तो बन रहा है। उसके बाद इधर से भी साइड से कोई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। कहाँ से देखिए, यहाँ से ये बना, उसके बाद यहाँ से ये गया, यहाँ से ये वाला, फिर इतना, फिर यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और ये 3 लाइन इसके अंदर है, और बाकी एक बॉक्स है यहाँ से ये बन रहा है। तो प्रॉपर रूप से हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह यानी कि रिक्त स्थानों को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, वैसी की वैसी हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला इतना तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये वाला जो इतना गोल गोल, ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा। तो ये अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला खिंचा के यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा इतना बनेगा, तो इसी कोने में होना चाहिए। तो इसी कोने में यहाँ से ये वाला बना तो ये भी ठीक है,
यहाँ से ये वाला बना तो ये भी ठीक है। यहाँ से ये वाला बन रहा नहीं, सी नहीं होगा। कि यहाँ से ये वाला बन रहा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं गया। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये बना तो यहाँ पर एक ब्लैक होना चाहिए इसके जैसा, सेम तरीके से इसमें पूरा ब्लैक होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर इस कोने पे ब्लैक होना चाहिए। तो इस कोने पे ब्लैक नहीं है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ब्लैक चाहिए था वो यहाँ पर है। तो जो आकृति जो पूर्ण करेगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब ये जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक कुड भाषा में एक्शन को जो कुड दिया है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर इग्लेट का बताना। तो ये प्रश्न मैंने करवा दिया है। आप फटाफट से रिवीजन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया था कि 1 तारीख से जो नया प्रैक्टिस सेट चलने वाला है उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे से हर प्रश्न को समझेंगे। जो स्पीड में यहाँ पर समझाएं उससे हम कम स्पीड में वहाँ पर करेंगे। तो आप 1 तारीख वाले प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई देगा राइट में, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप 6 घंटे की कंप्लीट रीजनिंग देखना चाहते हो तो एसएससी की जो स्पेशल 2025 की, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में।